चलिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो बेस्ड होगा स्पोर्ट्स पे। आई थिंक इससे पहले के भी टॉपिक्स आपने देख लिए होंगे। ठीक है, मैं लगातार आपको जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे ही मैं आपको करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको क्या कराया है, तो अपॉइंटमेंट्स कराई हैं। अपॉइंटमेंट्स 2021 में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बनी वो सारी मैंने कराई है। तो इसमें क्यों आपको ये सब्जेक्ट जो है या फिर क्यों ये वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक हैं, अपॉइंटमेंट्स हो गया, आज मैं स्पोर्ट्स इवेंट्स कराने वाला हूँ, इसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड्स कराऊंगा या फिर अवार्ड्स कराऊंगा। ठीक है, जितने भी प्रेस्टिजियस अवार्ड होंगे। उसके बाद में जीआई टैग हो गया, इंडेक्सेस हो गए, स्कीम्स हो गए, जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं भारत सरकार द्वारा जो चलाई गई हैं वो, या फिर राज्यों से संबंधित जो स्कीम है वो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है नेशनल इश्यूज हो गए, इंटरनेशनल इश्यूज हो गए, इवेंट हो गए, फेयर और फेस्टिवल हो गए, यानी एक कंप्लीट पूरा जनरल अवेयरनेस का एक कोर्स मैं प्रेजेंट करूंगा। इसके लिए मैं आपको प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। और दोस्तों, इसी वजह से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को शेयर भी करेगा। उसके अलावा दोस्तों, आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको अनलॉक कोड मांगेगा, और वो अनलॉक कोड क्या हो जाता है, वो अनलॉक कोड हो जाता है wimleys@14। देखिए, मैं आपके अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर हूँ। मैं लगातार 4 साल से सर्व कर रहा हूँ और लगातार 4 साल से मैं टॉप का एजुकेटर हूँ। तो इसको यूज़ करिए और फ्री क्लासेस, ये बिल्कुल फ्री होंगी, फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। चलिए, मैं क्वेश्चंस पे चलता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 32 में, आई थिंक क्लियर है, कहीं कट तो नहीं रहा। चलिए, आई थिंक प्रॉपर क्लियर होगा आपको। हाँ, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? वेयर विल द 32nd समर ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड? ऑप्शन है टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजल्स या फिर रियो डी जेनेरियो। देखिए, चारों ही ऑप्शन समर ओलंपिक के लिए यानी ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चारों ही ऑप्शन जो है समर ओलंपिक गेम्स के लिए, अगर मैं बात करूं, मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, चारों ही अगर जो ऑप्शन है वो समर ओलंपिक के लिए 32वें जो है कि ग्रीष्मकालीन खेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से सही कौन सा है? आई थिंक आप सबने कर दिया होगा कि जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों जापान। जापान क्या हो जाएगा, वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, जापान में होने वाले हैं आपके टोक्यो जो है कि इस बार का समर ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है, टोक्यो जापान में। अब इसका पूछा जाएगा कि इसका मोटो क्या है, इसको जो सॉन्ग कहा जाए या फिर मोटो जो कहा जाए वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, जो कि कंफर्म आपको पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनाइटेड बाई इमोशन। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड बाई इमोशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मैं सारे ही आपको मोटोज बता दूंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं बता दूंगा। ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक का अगर पूछा जाएगा मोटो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यूनाइटेड बाई इमोशन। अगर आपको पूछा जाएगा कि मैस्कट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मारीतवा। ध्यान रखिएगा, मारीतवा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैस्कट। मैस्कट पूछा जाएगा तो मारीतवा। और अगर पूछा जाएगा कि क्या हो जाएगा इसका जो है कि मोटो, तो वो हो जाएगा यूनाइटेड बाय इमोशन। अब देखिए, बाकी के मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो है आपका अगला 2024 में कहाँ पे होने वाला है? ये 2020 में होने वाला था पहले टोक्यो ओलंपिक, लेकिन अब लगातार पोस्टपोन्ड हो रहा है कोरोना की वजह से। 2024 में अगर पूछा जाएगा 33वां, ध्यान रखिएगा, 33वां अगर पूछा जाएगा समर ओलंपिक गेम, तो 2024 में कहाँ होगा, वो पेरिस में होगा। ठीक है, उसके बाद 2028 में कहाँ होगा, तो वो लॉस एंजल्स में हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 34वां एडिशन। ये आपको पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं री डी जेनेरियो में कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपका 2016 में, 4 साल पहले, यानी इस वाले से 4 साल पहले होना था। और वो था आपका कौन सा एडिशन, तो वो हो जाएगा 31वां। तो 31वां ये हो गया, 32वां ये हो गया, 33वां आपका जो हो गया पेरिस हो गया, और 34वां क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। और वहीं दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कि पहला कब हुआ था, तो पहला हुआ था 1896 में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था एथेंस में। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जितनी चीजें मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में बताई वो सारी ही आपको रट गए होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सही कर लीजिए इसको, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल दिया है मैंने उसको लिख लीजिएगा या दोबारा आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसके बारे में जो डिटेल्स मैंने आपको बताई वो डिटेल्स भी है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप शिक्षा सिटी सर्च करेगा, शिक्षा सिटी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ पा सकते हैं। अगर मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाता हूं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 33वां ग्रीष्मकालीन, ठीक है, विच कॉम्पिटिशन हैज बीन ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द 33 समर ओलंपिक गेम। ठीक है, ये पूछा गया है
कि ग्रीष्मकालीन में जो है कि 33वां ये सीरीज लिखा गया है कि कौन सा जो है आधिकारिक तौर पे शामिल किया गया। तो आई थिंक ऑप्शन है आपके पास ब्रेक डांस, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग या स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो गया ब्रेक डांस। ध्यान रखिएगा ब्रेक डांस को इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखिएगा ब्रेक डांस को इंक्लूड किया गया जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं दोस्तों आपको यहाँ पे आपको समर ओलंपिक दिख रहा है, आपको विंटर ओलंपिक भी पूछा जा सकता है कि सर विंटर ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है। तो विंटर ओलंपिक ध्यान रखिएगा कहाँ पे होने वाला है, तो वो होने वाला है चाइना में। अगर विंटर ओलंपिक पूछा जाएगा आपको कहाँ पे होने वाला है, तो वो होने वाला है चाइना में, जो कि आपको पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, विंटर ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है, वो होने वाला है चाइना में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल से देखिए, आई थिंक विंटर ओलंपिक के बारे में भी है। तो 24वां कहाँ पे होने वाला है, सॉरी एक सेकेंड इसको सही कर देते हैं। 24वां कहाँ पे होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका चाइना में। उसके बाद 25वां पूछा जाएगा तो दोस्तों वो कहाँ पे होने वाला है, इटली। इटली के दो शहर कौन कौन से, मिलान और कोटिना में। और 23वां कहाँ पे हुआ था, तो 23वां हुआ था साउथ कोरिया में। कौन सा, तो ये हो जाएगा ध्यान रखिएगा शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक गेम्स। आगे बढ़ते हैं, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, चाइना है, जापान है, इंडोनेशिया, नेपाल है। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 19वां एशियन गेम्स कहाँ पे होने वाला है, तो वो होने वाला है दोस्तों हांगझोऊ में। कहाँ पे होने वाला है, तो वो होने वाला है हांगझोऊ में। और हांगझोऊ कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा चाइना। ध्यान रखिएगा चाइना के हांगझोऊ में अगला एशियन गेम्स होने वाला, जो कि कंफर्म पूछा जाएगा आपको। वहीं अगर आपको पूछा जाएगा कि 18वां एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ था, तो 18वां एशियन गेम्स हुआ था, ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया के जकार्ता में। जकार्ता और पॉलिंगबोंग, मैं दोनों ही लिख देता हूं, जकार्ता और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा पॉलिंगबोंग, इन दो जगहों पे हुआ था। अगर आपको पूछा जाएगा तो कहाँ हुआ था, जकार्ता और पॉलिंगबोंग में हुआ था 18वां एशियन गेम्स। इसमें हमने कितने मेडल जीते थे, तो 69 मेडल जीते थे। ध्यान रखिएगा 15 हमने गोल्ड जीते थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 24 हमने सिल्वर जीते थे, और 30 हमने क्या जीते थे, वो जीते थे हमने ब्रॉन्ज। ठीक है, 30 हमने ब्रॉन्ज, 24 सिल्वर और 15 गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि टोटल 69 मेडल जीते थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारी पोजीशन कौन सी थी, हमारी पोजीशन थी 8वीं। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। और दोस्तों इसका अगर मैस्कट पूछा जाएगा 18वें का, 19वें का भी मैं बता दूंगा, 18वें का भी बता दूंगा। तो 18वें का पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा काका। 18वें का बता रहा हूं जो इंडोनेशिया में हुआ था, ध्यान रखिएगा, भिन्न भिन्न और हो जाएगा अतुंग। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, काका, भिन्न भिन्न और अतुंग, ये हो जाएंगे आपके 18 में, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। इस बार का पूछा जाएगा तो इसको किया गया है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ध्यान रखिएगा स्मार्ट ट्रिपलेट्स को इस बार बनाया गया है आपका मैस्कट, जिसमें आपका अगर पूछा जाएगा वो स्मार्ट ट्रिपलेट्स क्या क्या हैं, तो वो भी है, ध्यान रखिएगा, लेन लेन, जो कि आपको पूछा जा सकता है, कॉन्ग कॉन्ग और चेन चेन। इन तीनों को क्या बनाया गया भाई, स्मार्ट ट्रिपलेट्स को इस बार क्या बनाया गया है, तो वो बनाया गया है एशियन गेम्स का मैस्कट यानी शुभंकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में डिटेल्स दी गई। आई थिंक अगला क्वेश्चन फीफा से संबंधित होगा। फीफा के बारे में मैं सारी चीजें ही बता देता हूं आपको। देखिए फीफा मेल अगर वर्ल्ड कप पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा फीफा मेल वर्ल्ड कप जो हुआ था 2018 में, वो कहाँ पे हुआ था, रशिया में हुआ था। मैं लिख देता हूं अगर बात आ गई तो। जीता किसने था, फ्रांस ने जीता था। किसको हराया था फ्रांस ने हराया था क्रोएशिया को। क्रोएशिया को हरा करके फ्रांस ने जीत लिया था। पिछला जो कि आपको पूछा गया यहाँ पे 21वां वर्ल्ड कप, ठीक है, 21वां वर्ल्ड कप जो मेल हो रहा था फीफा, वो कहाँ पे हो रहा था, रशिया में हो रहा था। फ्रांस ने जीता था और हराया था किसको, क्रोएशिया को। गोल्डन अगर बूट पूछा जाएगा तो वो हैरी केन को मिला था, ठीक है, जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। गोल्डन बॉल पूछा जाएगा तो क्रोएशिया के लूका मॉड्रिक हैं उनको। और गोल्डन ग्लव पूछा जाएगा तो टेड्रियस कोटेस करके हैं, वो हो जाएंगे आपके बेल्जियम के। और बेल्जियम ध्यान रखिएगा अभी फीफा की रैंकिंग में बेल्जियम पहले नंबर पे। फीफा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का अगर पूछा जाएगा एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो वो हुई थी 1904 में। और करंट में अगर पूछा जाएगा फीफा के हेड कौन है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, वो हो जाएंगे गियानी इन्फेंटिनो। ध्यान रखिएगा गियानी इन्फेंटिनो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके फीफा के करंट में हेड। और फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों, तो वो हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहां पे हो जाएगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये फीफा की डिटेल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपको। 22वां पूछा जाएगा तो वो कहां पे होगा, वो होगा आपका कतर में, ठीक है। 23वां पूछा जाएगा तो 3 कंट्रीज में हो जाएगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। और ये मेल की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल आई थिंक आपका अगला क्वेश्चन ही है, ठीक है। फीफा फीमेल विश्व कप 2023 की मेजबानी के रूप में किन 2 देशों की प्रदान की गई, यानी अगला जो फीफा वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है उसकी मेजबानी किन 2 देशों को मिली है, तो वो कौन से हो जाएंगे दोस्तों, दोनों देश, तो वो हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जबकि अगर पिछली बार पूछा जाएगा
कि लास्ट जो हुआ था फीफा फीमेल वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो हुआ था आपका फ्रांस में। ध्यान रखिएगा, फीफा फीमेल जो वर्ल्ड कप हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। यूएसए ने जीता इसको, ठीक है। और यूएसए ने किसको हराया भाई, तो नीदरलैंड को। नीदरलैंड को हरा करके यूएसए ने जीत लिया। इसका अगर मैस्कट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा एटी चिकन, फीमेल का। एटी चिकन किसका हो जाएगा, फीमेल का हो जाएगा। वही मेल का अगर पूछा जाएगा, मेल का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका जाम्बी वाका। ध्यान रखिएगा, जाम्बी वाका किसका हो जाएगा, वो मेल का हो जाएगा, मेल फीफा का अगर पूछा जाता है आपको तब। वहीं पे इसका दोस्तों फीफा फीमेल जो पिछला हुआ है, जो कि आपका फ्रांस में हुआ था, उसका आपको पूछा जा सकता है कि उसका मोटो क्या था। तो मोटो पूछा जाएगा दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेयर टू साइन। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेयर टू साइन। वहीं मेल का पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लीव इट अप। क्या हो जाएगा, लीव इट अप। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपके सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे आप यूपीएसआई के एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, चाहे सीबीटी 2 का वेट करो, यानी जितने भी, चाहे फिर आपके एसएससी के एग्जामिनेशन हो, सारे एग्जामिनेशन में ये स्पोर्ट्स सेशन आता है। जिस जिस सेशन में ये सारी चीजें आएंगी उन सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सारी चीजें मैंने बता दी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आपका अगला होने वाला है फीफा महिला विश्व कप। पुराना, इससे पहले वाला कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा हमारा प्यारा देश भारत। ध्यान रखिएगा, अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, वो करेगा भारत। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फीफा का फुल फॉर्म, तो ध्यान रखिएगा कंफर्म पूछा जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डी फुटबॉल एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, ये कंफर्म पूछा जाएगा आपको। स्टैब्लिशमेंट अभी जस्ट मैंने बताई आपको 1904, दोबारा इस वजह से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको पूछा जा सकता है। 1904 स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। हेड, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं क्लासेस तो आपको पता होगा वो कौन हो जाएंगे, गियानी इन्फेंटिनो। अभी अगर आप लाइव क्लासेस देख रहे हैं तो अगर इसका मैं पूछूं अगर कि हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ये भी ध्यान रखिएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे कोर्स में मैं फिर से आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जितना लाइक करेंगे भाई उतना मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस तो मैं ऐसे ही प्रोवाइड कराता हूँ, आगे भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही जेन्युइन वीडियोस मिलेंगे आपको। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा, ये भी काफी ईजी है। आई थिंक सबको ही पता होगा कि कहाँ पे होगा, वो होगा भारत में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में। इस बार कहाँ पे होने वाला है, तो वो होने वाला है भारत में। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के बारे में भी देखिए डिटेल दी गई है, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। 1909 में आईसीसी की स्टैब्लिशमेंट। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, कहां हो जाएगा, दुबई में हो जाएगा। करंट में सीईओ पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, मनु साहनी। ध्यान रखिएगा, मनु साहनी कौन हो जाएंगे, करंट में हमारे सीईओ हो जाएंगे। और चेयरमैन पूछा जाएगा कि आईसीसी के चेयरमैन कौन बना दिए गए हैं, तो वो बना दिए गए हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से, ये करंट में चेयरमैन हो जाएंगे। वहीं दोस्तों बीसीसीआई का चेयरमैन पूछा जाएगा अगर आपको, तो बीसीसीआई के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी पूछा जाएगा यानी सचिव पूछा जाएगा, बीसीसीआई के सचिव, तो वो कौन हो जाएंगे, जय शाह। और ध्यान रखिएगा, जय शाह को अभी एशियन क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, जबकि अगर पूछा जाएगा एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जय शाह बनाए गए। वहीं अगर पूछा जाएगा दोस्तों बीसीसीआई का ट्रेजरर कौन है यानी कोषाध्यक्ष, ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अरुण धूमल। यहाँ पर रिटेन में मे भी थोड़ा हौच पौच हो गया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। बीसीसीआई के चेयरमैन सौरभ गांगुली, बीसीसीआई का सचिव जय शाह और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अरुण धूमल। इस क्वेश्चन का आंसर जो पिछला क्वेश्चन था वो हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की मेजबानी किस देश में हुई थी। अभी जस्ट मैंने बताया है कि इंग्लैंड और वेल्स में। जीता किसने था भाई, इंग्लैंड ने जीता था। किसको हराया था इंग्लैंड ने, तो इंग्लैंड ने हराया था न्यूजीलैंड को। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मैन ऑफ द सीरीज कौन था, यानी किसको गोल्डन बैट दिया गया था, रोहित शर्मा को। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये भी आपको 2021 इस बार कहां पे होने वाला है, ये भी भारत में होने वाला है। ये भी इजी क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप कहां पे होने वाला है, भारत में। आगे बढ़ते हैं। 8वां T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहां पे होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला। आईपीएल भी आई थिंक आज से शुरू हो जाएगा आपको रात से, ठीक है। और ये आईपीएल का कौन सा एडिशन है, तो ध्यान रखिएगा 14वां एडिशन है। इससे पहले दुबई में 13वां एडिशन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। 8वां महिला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका साउथ अफ्रीका में। जबकि इससे पहले 7वां पूछा जाएगा वो कहां पे हुआ था, तो वो हुआ था आपका
अगर पूछा जाएगा तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और जीता किसने था? ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। किसको हरा करके? इंडिया को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने पिछला जो है 7वां T20 विश्व कप जीत लिया। वही अंडर 19 अगर पूछा जाता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा वो जीता है बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने भी किसको हराया था? तो बांग्लादेश ने भी भारत को ही हराया था। भारत रनर अप थी अंडर 19 वर्ल्ड कप, और वो कहां पे रहा था? तो वो भी साउथ अफ्रीका में हो रहा था। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है, पिछला अंडर 19 वर्ल्ड कप। आगे बढ़ते हैं। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको कि पहले ये भारत में होने वाला था, ठीक है, पहले वो भारत में होने वाला था, लेकिन फीस ना जमा होने के कारण ये कहां पे हो रहा है? तो वो हो जाएगा सर्बिया में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सर्बिया। इन विच कंट्री विल द मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 विल बी हेल्ड? तो वो कहां पे हो जाएगा? सर्बिया। अभी हेड कौन बनाए गए हैं? अजय सिंह। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स है जो कि अभी मैंने आपको बताई है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका भारत। ध्यान रखिएगा, इससे पहले 14वां विश्व कप जो हुआ था, ठीक है, 14वां विश्व कप जो हुआ था वो भी किसने किया था? वो भी इंडिया ने ही किया था। इंडिया के कहां पे हुआ था भाई? तो भुवनेश्वर में। इंडिया के भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। और इस बार भी ये कहां पे होने वाला है? उड़ीसा में ही होने वाला है। पिछली बार अगर पूछा जाएगा कि किसने जीता था हॉकी वर्ल्ड कप, तो वो जीता था बेल्जियम ने। ध्यान रखिएगा, बेल्जियम ने किसको हराया था? तो बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा करके जीत लिया था, ठीक है। बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा करके जीत लिया था। तो बेल्जियम हॉकी विश्व कप का विजेता है पिछली बार का, 14वें का। 15वां भी इंडिया में होने वाला है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है, तो वो भी आपका बनाया जा रहा है राउरकेला में। राउरकेला उड़ीसा में बनाया जा रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा देश महिला हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? स्पेन, नीदरलैंड या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर पाकिस्तान? तो जाहिर सी बात है कौन सा करेगा? तो वो हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव। स्पेन और नीदरलैंड इस बार महिला विश्व कप की जो है मेजबानी करने वाला है 2022 में। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं, रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो इस बार कहां पे होगा? फ्रांस में। पिछली बार कहां पे हुआ था? जापान में। पिछली बार जीता किसने था? तो पिछली बार जीता था साउथ अफ्रीका ने। और लॉरियस पुरस्कार में साउथ अफ्रीकन टीम को, रग्बी टीम को जो है टीम ऑफ द ईयर भी चुना गया था। लॉरियस पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है, उसमें साउथ अफ्रीका को जो है कि टीम ऑफ द ईयर भी चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहां किया गया? वेरी इजी, कहां हुआ दोस्तों? वो हुआ इस बार गुवाहाटी में। ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहां पे हुआ? गुवाहाटी में। वहीं अगर यूनिवर्सिटीज गेम्स पूछा जाता तो वो कहां पे हो जाता? वो हो जाता भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखिएगा, थर्ड पूछा गया है, ठीक है। फोर्थ आपका डकार सेनेगल में होने वाला है। तीसरा आपका कहां पे हुआ था? अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। और वो कब हुआ? वो हुआ 2018 में, ठीक है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था, जिसमें हमने 13 मेडल जीते हैं। 3 हमने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है, 9 हमने जीता है सिल्वर मेडल, और 1 जीता है हमने ब्रॉन्ज मेडल। और ये ब्रॉन्ज मेडल प्रवीण चित्रवेल को मिला था, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है। और मैस्कट पूछा जाएगा शुभंकर, तो वो था पांडी। पांडी क्या है दोस्तों? एक जगुआर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि इसका थीम वर्ड क्या था, तो थीम वर्ड था फील द फ्यूचर। थीम वर्ड अगर मान लीजिए पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फील द फ्यूचर। दोस्तों, मैं जितनी भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जितनी भी डिटेल्स मैं इतने इजीली आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आप रेगुलर रहेंगे, ध्यान से इन सेशंस को देखेंगे, तो आपको और कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। मैं कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा ग्रुप डी के लिए। बस मैं रेगुलर हो जाऊंगा, क्योंकि अकेडमी भी बहुत सारी क्लासेस रहती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी कम क्लासेस ले पाता हूँ, लेकिन जो भी क्लासेस मैं लेता हूँ बहुत जेन्युइन लेता हूँ, ठीक है। तो और मैं अकेडमी का टॉप का एजुकेटर भी हूँ, तो उसका भी मैं पूरा का पूरा फायदा, पूरा का पूरा आपको एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 2018 ध्यान रखिएगा, पोजीशन पूछा जाएगा हमारी कौन सी थी, तो वो थी 17वीं। इसी में मनु भाकर फ्लैग बेरर थी, उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। जर्मी लालुंगा जो कि वेट लिफ्टर है, वो भी फ्लैग बेरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजन वर्ष 2020 में कहां किया जाएगा? ये भी इजी क्वेश्चन दोस्तों, कहां पे किया जाएगा? तो वो किया जाएगा चंडीगढ़ में। ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप भी ऑर्गेनाइज इन द ईयर 2022, तो वो कहां पे हो जाएगा? चंडीगढ़ में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का आगामी 22वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? देखिए, वो कहां पे किया जाएगा? वो किया जाएगा बर्मिंघम में। इससे पहले कहां पे हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2018 में।
उसमें हमने कितने मेडल जीते थे? 66 मेडल जीते थे, जिसमें हमने पूछा जाएगा तो 26, ठीक है, और 20 और 20, ये टोटल 66 मेडल जीते थे। 26 गोल्ड, 20 जो है सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और हमारी पोजीशन जो थी वो क्या थी? वो थर्ड पोजीशन थी। ध्यान रखिएगा, हमारी जो पोजीशन क्या थी? वो थर्ड पोजीशन थी। मैस्कट पूछा जाएगा तो बोरोबी, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। अगला कहां पे होने वाला है दोस्तों? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है। ये ध्यान रखिएगा कब होने वाला है? तो 2022 में होने वाला है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों वो कौन करेगा? क्रोएशिया। ध्यान रखिएगा, क्रोएशिया फीफा में रनर अप भी रहा है। और क्रोएशिया की कैपिटल आपको पूछी जाती है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जाग्रेव। ध्यान रखिएगा, जाग्रेव क्या हो जाएगा? क्रोएशिया की कैपिटल हो जाएगी। क्रोएशिया ने हमारे राष्ट्रपति जी को एक अवार्ड भी दिया था, मैंने आपको बताया था। हमारे प्रेसिडेंट को एक अवार्ड दिया था, अवार्ड का नाम था किंग ऑफ तेमिसमेलेव। ध्यान रखिएगा, किंग ऑफ तेमिसमेलेव, जो कि अवार्ड दिया गया था किंग ऑफ तेमिसमेलेव। किसको दिया गया था? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, ठीक है। किसके द्वारा? क्रोएशिया के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। क्रोएशिया की कैपिटल भी मैंने आपको बता दी, वो क्या हो जाएगी? जाग्रेव। आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ट्रॉफी का 9वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो वो कहां पे होने वाला है? इंडिया, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, पिछला किसने जीता है? पाकिस्तान ने जीता है। 2023 में होने वाले 18वें AFC एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वो कहां किया जाएगा दोस्तों? वो किया जाएगा चाइना में। ध्यान रखिएगा, एशियन कप अगर पूछा जाएगा कि कहां पे होने वाला है, इन विच कंट्री 18, तो वो कहां पे होने वाला है? वो होने वाला है आपका चाइना में। ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको, अगर आपने पहले वाले हमारे इवेंट वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें मैंने करा रखा है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, विंटर ओलंपिक गेम भी कहां पे होने वाला है? वो भी चाइना में। पैरा एशियन गेम्स कहां पे होने वाले हैं? वो भी चाइना में। एशियन गेम्स कहां पे होने वाले हैं? वो भी आपके चाइना में ही होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ष 2022 में चौथा एशियाई पैरा खेल किस शहर में आयोजित होगा? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, वो कहां हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा हांगझोऊ, चाइना। अभी जस्ट मैंने बताया, इससे पहले कहां पे हुआ था? वो हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बांग में, ठीक है। आपका पैरा एशियन गेम्स पूछा जाएगा तो वो जकार्ता में ही हुआ था, और एशियन गेम्स पूछा जाएगा तो वो जकार्ता और पालेम्बांग दोनों ही कवर आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एशिया कप 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो वो दोस्तों अभी आपको पता है कि पाकिस्तान चल रहा था। अब देखिए अभी एशिया कप होता है कि नहीं होता है। अभी इसमें बहुत जो है कि ऊपर नीचे हो रहा है, खैर देखा जाता है। उसके बाद ये हुआ कि बांग्लादेश में कराया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी ये होता भी है कि नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे कट करते हैं, ठीक है। ये अभी कंफर्म नहीं कि होगा कि नहीं, क्योंकि इस टाइम में हम जो है कि जो मे बी उस टाइम हम जो है कि अपना टेस्ट चैंपियनशिप भी खेलें। तो देखिए, देखते हैं। खैर बांग्लादेश भी वहां पे मेंशन किया गया था। उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, खैर ये भी ऐड किया गया, तो 1 मई 2015 से। ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। और भी जितने स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे आगे, वो भी मैं आपको ऐड करता जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं आपको स्कीम, फ्लैगशिप स्कीम और जितनी भी स्टेट स्कीम है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा एक दूसरे सेशन में। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो यही कहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को करिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा करिए जो है इसको शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।